नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 1 बज चुके हैं, देख रहे हैं आप आज तक और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिस पर पूरे देश की नजर है, भारत की स्टार शूटर मनु भाकर गोल्ड पर निशाना लगा रही हैं और 25 मीटर पिस्टल का फाइनल मुकाबला शुरू हो चुका है। मनु भाकर दूसरे नंबर के साथ फाइनल में आई थी। अब वो इतिहास रचने के बेहद करीब हैं। ये इवेंट शुरू हो चुका है और देश की पूरी निगाहें गोल्ड मेडल पर ही टिकी है। हैट्रिक ओलंपिक जीतने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी बनेंगी अगर ऐसा कर देती हैं कारनामा तो। मनु भाकर पहले ही 2 मेडल जीत चुकी हैं, देश का नाम रोशन कर चुकी हैं। शूटिंग के 2 इवेंट्स में मनु भाकर 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं, देश का नाम कर चुकी हैं। ये 3 तस्वीरें देखिए। 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज से खाता खुला था मनु भाकर का और इसी के साथ भारत का भी। और दूसरा जब 50 मीटर राइफल 3 हुआ मिक्स्ड में ब्रॉन्ज मेडल जीता, यह भी दूसरा पदक उनके नाम और देश के नाम। अब तीसरे पदक की बारी है। भारत में 3 पदक आ चुके हैं, लेकिन मनु भाकर ऐसा करती हैं तो वो इकलौती खिलाड़ी होंगी जो एक ही ओलंपिक में 3 मेडल लेकर आएंगी और इतिहास पहले ही कायम कर चुकी हैं 2 मेडल जीतकर। चलिए, 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए। श्रेया चटर्जी मनु भाकर के घर से जुड़ी हुई हैं और हम विक्रांत गुप्ता को देख रहे हैं, अपने खेल संपादक को। विक्रांत, बधाई के साथ या शुभकामनाओं के साथ पूरे देश की निगाहें हैं, इंतजार है कि तीसरा मेडल आए, ना सिर्फ मेडल बल्कि निशाना लगे गोल्ड पर सटीक तौर पर। मुझे लगता है कि टेंशन के साथ मतलब जैसे आपने कहा, जैसे ही घड़ी की सुई 1 बजना था, हाँ। तो मैं जानता हूं कि देश के जितने खेल प्रेमी हैं सब टेंशन के साथ, नर्वसनेस के साथ अभी अभी उन्होंने शूट किया है अपना जो उनका पहला था सेट। देखते हैं कि इनका क्या स्कोर आया, क्योंकि बड़ा जरूरी होता है कि आप जब फाइनल में आए, आपको अपनी नर्व्स को कंट्रोल करना, अपनी स्किल को बैक करना। और फिलहाल वो चौथी पायदान पर हैं। फिलहाल जो पहला उनका जो सीरीज 2 हुई है उसमें वो चौथी पायदान पर हैं। 8, 7, 7, 6 और उसके बाद कई और 6 पर हैं। तो मतलब आप ये कह सकते हैं आशुतोष, शायद शुरुआत उस तरह की नहीं हुई जो कल हमें क्वालिफिकेशन में दिखी थी, लेकिन इनको और थोड़ा बेहतर करना होगा। इतिहास तो होगा ही, क्योंकि अब तक शूटिंग में 1 गोल्ड आया है, वो अभिनव बिंद्रा की तरफ से आया था। ये अगर आता है तो 1 और गोल्ड शूटिंग की तरफ से आएगा। साथ ही साथ 2 मेडल वो 1 ओलंपिक्स में जीत चुकी हैं। अगर 3 मेडल 1 ओलंपिक्स में जीतती हैं तो फिर आप अंदाजा लगाइए क्या होगा। अब तक रिकॉर्ड ये बताते हैं कि जितने भारत के 3 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं, तीनों शूटिंग से आए हैं। हो सकता है चौथा मेडल आज वो भी शूटिंग से ही आए। बिल्कुल इंतजार है, सभी को इंतजार है, आपको, हमको, पूरे देश को। और मनु भाकर के घर पर हम लिए चलते हैं, क्या उत्साह उमंग है वो बताएंगी। श्रेया चटर्जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, हमारे संवाददाता। श्रेया, आप तो वहां पर घर पर मौजूद हैं, परिजनों में और आसपास के लोगों में जो भी लोग हैं क्या सोचते हैं? इवेंट शुरू हो चुका है, कितने उत्साहित हैं वो लोग? देखिए आशुतोष, अगर हम बात करें मनु के घर वालों की, तो वो अभी घर में बैठ के आराम से मैच देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं मेडल के। लेकिन हम जुड़ गए हैं मनु के जो सोसाइटी के लोग हैं, वो बड़े पर्दे पे अभी मैच देख रहे हैं। साथ ही साथ उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? मनु यहाँ पे खेल रही है और सबको इंतजार है कि वो पदक लेके आएगी, क्या कहेंगे? Yeah, we all wish him to get a gold. मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? Definitely, we wish her all the best and we are proud of her and we want her to win the gold. क्या लग रहा है आपको, गोल्ड मिलेगा? Well, let's hope for the best. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इनके सारे रेसिडेंट्स हैं, जो सोसाइटी के, वो कितने एक्साइटेड है। बच्चे भी हैं, थोड़ा चीयर हो जाए। मिल जाएगा गोल्ड, तुम लोग एक्साइटेड हो? Yes. बहुत ज्यादा। हमारे पास गोल्ड आएगा आज, ये कंफर्म्ड है 110%। गोल्ड आना चाहिए, इंडिया प्राउड होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि कितने एक्साइटेड है यहाँ पे बच्चे, सारे लोग मिलके एक साथ मैच देख रहे हैं। बस कुछ ही पलों का इंतजार है और उसके बाद नतीजा क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, आप जुड़े रहिए और निश्चित तौर पर बहुत ही बढ़िया माहौल है। उम्मीद करते हैं कि अगर शुभ समाचार वहां से आ जाए पेरिस से, तो ये जो उत्साह है और बढ़ जाएगा पूरे देश में। विक्रांत, मनु ने देश का नाम रोशन किया है, इतिहास तो रची चुकी हैं, बेटी ने दिखाया है कि कितना दम है उनमें।
इस इवेंट के बारे में बताइए कि चूंकि निराशाजनक तो शुरुआत हुई है, लेकिन अभी बहुत वक्त बाकी है, पूरा खेल बाकी है। किस तरह से आगे देखते हैं? अगर गोल्ड नहीं तो सिल्वर, और सिल्वर अगर नहीं होता है तो फिर किस तरह से और ब्रॉन्ज के लिए भी आगे जा सकती हैं? उम्मीद करते हैं कि अभी तो गोल्ड में रहे। नजर क्यों हटाते हैं, घबराइए मत, क्योंकि बेसिकली देखिए मनु भाकर का ये पेट इवेंट, मतलब होता है ना कि आपकी जो एक्सपर्टाइज है वो ज्यादा किस फॉर्मेट में होती है। तो ये जो इवेंट है 25 मीटर पिस्टल, ये उनका पेट इवेंट है। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है ना कि कल भी अगर आप देखें, कल जो क्वालिफिकेशंस थी उसमें वो दूसरी पायदान पर थी, विच मींस कि दुनिया जानती है कि शी विल स्टार्ट एज अ फेवरेट। फिर आप एक मेडल जीतते हैं, जिंदगी में पहला ओलंपिक मेडल जीतते हैं, फिर 2 दिन बाद आप एक और जीतते हैं, तो कॉन्फिडेंस आप में होता है। क्योंकि शूटिंग चीज क्या है, शूटिंग जिस चीज की आप प्रैक्टिस करते हैं, सारी उम्र करते हैं, सारा दिन करते हैं, वो एक पल, वहां पर ना आपका कॉन्फिडेंस कितना है और आपका कॉन्फिडेंस या कॉन्सेंट्रेशन कितनी टूटती है, उस पर बहुत डिपेंड करता है। मार तो आप लेते ही हैं, आप 10 on 10 मारते हैं, लेकिन उस वक्त आप क्या करते हैं। तो जब आप 2 मेडल आपके पास आ चुके हो ना एक ही ओलंपिक्स में, तो मेरा मानना है कि वो जो नर्व्स वाली बात होती है, नर्वसनेस, टेंशन, वो काफी हद तक आप उससे पार जा चुके होते हैं। तो ये मैं देखता हूं कि साथ साथ मैं देख भी रहा हूं, तो आपको अपडेट भी करता हूं कि इस बार उनका क्या होगा। लेकिन शूटिंग ना हमेशा से अगर आप देखें इंडिया के लिए मेडल्स की खान रही है। 2 ऐसे ओलंपिक्स आए थे 16 और 21 जहां पर शूटिंग में एक भी मेडल नहीं आया। उस वक्त ऐसा लगा कि यार शूटिंग में क्या हुआ, बड़ा इन्वेस्ट किया था। और भारत की 2004 ऑनवर्ड्स, अगर आप राज्यवर्धन राठौर ऑनवर्ड्स भी देखें, मेडल्स आते थे। लेकिन अब चूंकि जैसे मैंने कहा, अब तक भारत के 3 मेडल आए हैं, तीनों शूटिंग से आए हैं, 2 मनु भाकर के हैं। और आप देखिए इलिमिनेशन शुरू हो चुकी है और पहली जो शूटर हैं वो बाहर हो चुकी हैं, यानी कि अब ये यूएस की शूटर हैं कैटलीन, और ये बाहर हो गई हैं, विच मींस की एलिमिनेशन भी साथ साथ शुरू हो जाएगी। अब रह गए हैं 7, और इस वक्त मनु भाकर का ये वाला जो राउंड था और भी खराब गया है। फिलहाल वो 6ठी पायदान पर चली गई है। मतलब कहीं ना कहीं आपको ये मानना होगा कि 6ठी पायदान का मतलब है कि जो अगला सेट ऑफ एलिमिनेशन होगा उसमें एक और कम होगा। मतलब 8 में से अब 7 रह गए हैं। तो पहली कोशिश तो ऑब्वियसली आप ये चाहेंगे कि आप 6ठी से ऊपर आए, आप अच्छा शूट करें, आप ऊपर आए, लेकिन आपको इस सेट में एलिमिनेशन से भी बचना होगा। बिल्कुल, हम अपनी टीम से भी कहेंगे, पीसीआर से भी कहेंगे कि अगर लाइव फीड ओलंपिक की काट दें तो हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी और हम भी देख पाएंगे, और जो विक्रांत बता रहे हैं तो हम भी साथ साथ देख पाएंगे। लेकिन ये सीरीज जो है ना, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अपडेट करते रहिए। लेकिन एक बात, भारत में इतने बड़े खिलाड़ी हुए हैं, इतने बड़े बड़े ओलंपियंस हुए हैं, लेकिन मनु ऐसी इकलौती ओलंपियन हुई है जो कि एक ओलंपिक में 2 मेडल जीत चुके हैं, और तीसरे पर हम बातचीत कर रहे हैं और तीसरा खेल रही हैं। कितना अपना कद, नाम, ना सिर्फ भारत में बल्कि खेलों की दुनिया में उन्होंने विश्व पटल में अपना नाम बढ़ा लिया है। देखिए, जहां तक अगर आप विश्व की बात करते हैं तो ये 2 ब्रॉन्ज है, आए एक ही ओलंपिक से, बट 2 ब्रॉन्ज है। और जब आप ओलंपिक्स की बात करते हैं आशुतोष, आपको 2 चीजें समझनी है। ए, दुनिया बहुत आगे है हिंदुस्तान से। हम यहाँ पर एक ब्रॉन्ज मेडल को सेलिब्रेट करते हैं, वहां पर कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो लगातार गोल्ड पे गोल्ड जीतती हैं। तो उस लिहाज से मतलब हिंदुस्तान के लिए, शायद साउथ ईस्ट एशिया के लिए ये बड़ी बात है। बट अगर आप वर्ल्ड लेवल की बात कर, एक और एलिमिनेशन हो गई है, यानी कि जो 7th थी वो भी बाहर हो गई हैं, और ये वियतनाम की हैं, विच मींस कि 7वीं और 8वीं पायदान की जो शूटर्स हैं वो बाहर हो गई हैं। अब सिर्फ 6 रह गए हैं। मैं आपको स्कोर अपडेट करके बताता हूं कि मनु इस वक्त इस सीरीज में जी तीसरे नंबर पर आ गई हैं। चलिए, ये उनकी सीरीज जो बड़ी अच्छी गई है, और ये तीसरे नंबर पर आ गई हैं। 20 पर नंबर 1 है, 19 पर सिल्वर मेडल होपफुल, 18 मतलब मनु भाकर और फ्रांस की जो शूटर हैं वो दोनों जॉइंट 3rd चल रही हैं। तो जैसे मैंने कहा था ना, यहां पर अब आपका ना नर्व्स भी का इम्तिहान होता है। तो कम से कम क्या हुआ, जहां पर एक स्टेज पर ये लग रहा था कहीं एलिमिनेशन ना हो जाए, ये सीरीज उनकी खराब ना हो जाए, ये सीरीज उन्होंने बड़ी अच्छी शूट की। इनफैक्ट ये उनकी वन ऑफ द बेस्ट सीरीज मैं मानूंगा अभी तक जो उन्होंने इस फाइनल में खेला है। तो इससे क्या हुआ है, ए, आप एलिमिनेशन से बच गई हैं, और दूसरा आपकी पायदान भी ऊपर आ गई है। लेकिन अगेन मैं वही बार बार कहता हूं, हर सीरीज इंपॉर्टेंट है, इसमें भी उनको अच्छा शूट करना होगा।
क्योंकि अब 6 रह गए हैं, अब एक और एलिमिनेशन होगी तो 5 रह जाएंगी। तो सबसे पहले तो ये होता है अगर आप अपनी लीड को बरकरार रखें या बेहतर कर पाए। दूसरा जो एक डर रहता है, जो दूसरे खाने में एक डर रहता है, वो रहता है यार एलिमिनेशन से भी तो बचना है। निश्चित तौर पर अपडेट करते रहिए आप विक्रांत, आपके माध्यम से हम सब भी अपडेट हो रहे हैं। और एक बार फिर से हम कहेंगे अपनी टीम से कि ओलंपिक की फीड अगर काट दें तो हमारे लिए भी थोड़ी आसानी हो जाएगी और सुविधा की हम भी देख पाएंगे, डायरेक्ट अपडेट रहेंगे। लेकिन तमाम जश्न की तस्वीरें भी आप सभी को अब दिखा रहे हैं। श्रेया भी मौजूद हैं मनु भाकर के घर पर और तमाम वहाँ पर सोसाइटी वाले उनके साथ जश्न मना रहे हैं। थोड़ी तस्वीरें भी दिखाते रहिए और कुछ जानकारी आप पहुंचाते रहिए। श्रेया दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। बिल्कुल विक्रांत, सुन पाए हम आपको, दूसरे नंबर पर आप शुभ समाचार दे रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो मिठाई हमारी तरफ से होगी विक्रांत, आपके लिए सीधा। जॉइंट सेकंड है, मतलब जॉइंट सेकंड, पहले वो जॉइंट थर्ड थी, फिलहाल वो जॉइंट सेकंड है। स्कोर्स अपडेट हो रही हैं, मैं साथ साथ आपको बताता हूं। लेकिन ये सीरीज अगर उनका ठीक रहा और जॉइंट सेकंड, मतलब आप फिर वो टॉप 3 के ब्रैकेट में रहती हैं। देखना यह है कि एलिमिनेशन किसकी होती है और देखना यह भी है कि जब इस सीरीज के स्कोर्स टैली होंगे। ईरान की शूटर बाहर हो गई, तो अभी मनु भाकर दूसरे नंबर पर हैं, विक्रांत बता रहे हैं। और देखिए ईरान की शूटर जो है एलिमिनेट हो गई हैं। मनु भाकर की पोजीशन अच्छी होती जा रही है, पहले थर्ड पर पहुंची जॉइंट, उसके बाद से सेकंड पर। तो ओलंपिक 25 मीटर प्रतिस्पर्धा जारी है, अभी मनु भाकर दूसरे पायदान पर हैं। उम्मीद करते हैं कि शुभ समाचार पेरिस ओलंपिक से हम सभी भारतीयों के लिए निकलकर सामने आएगा। और विक्रांत लगातार अपडेट बनाए हुए हैं, ये आप सभी को हम जानकारी दे दें और साथ ही शुभ समाचार और हम समझ लेते हैं। इसको जानने के लिए सीधा रुख करेंगे श्रेया चैटर्जी का, हमारी संवाददाता जुड़ी हुई है मनु भाकर के घर से। श्रेया, आपके भी चेहरे पर मुस्कान है, तो इस मुस्कान को थोड़ा और बढ़ाया जाए, लोगों से बातचीत करें और तस्वीरें भी दिखा दीजिए। कुछ अगर गाना चाहें वहां पर लोग तो वो भी स्वागत है। देखिए बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग कितने खुश हैं। मनु का दूसरे नंबर पे आने के बाद यहाँ पे बच्चे और सब खुश हैं। क्या कहोगे? गोल्ड ही आना चाहिए और कुछ आना ही नहीं चाहिए, बस गोल्ड आएगा ही आएगा। मनु खेल रही है, वो देख के कैसा लग रहा है? अब दूसरे नंबर पे पहुंच गई है। पोजीशन पर चल रही है तो हमें लगता है कि जल्दी फर्स्ट पोजीशन पर आकर हमें गोल्ड ला के दिखाएंगे। 100% गोल्ड आएगा, गोल्ड आएगा ही आएगा इस बारी, और सब आएंगे मिलने। हाँ, सर आप क्या कहना चाहेंगे? आप देख रहे हैं मैच? मैं आपका ही साथी हूँ। तो आप देख सकते हैं आशुतोष की यहाँ पे लोग एक्साइटेड है। और एक बार मैं पूरा आपको दिखा दूंगी कि कितने सारे लोग यहाँ पे अभी मौजूद है। स्क्रीन पे मनु को लाइव देख रहे हैं, बहुत एक्साइटेड। और मनु भाकर पहले नंबर पर आ गई हैं, ये गुड न्यूज, शुभ समाचार। आज भारत, उम्मीद हम करते हैं कि आज भारत में जश्न होगा, मिठाइयां बटेंगी और पूरा श्रेय मनु भाकर को, तिरंगे की जो शान है और बढ़ाने के लिए। अभी मनु भाकर पहले पायदान पर हैं, बस क्रॉस योर फिंगर्स यही कह सकते हैं। विक्रांत हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विक्रांत, ये शुभ समाचार उम्मीद करते हैं कि आप आखिर तक पहुंचाएंगे और आप ये कहेंगे कि गोल्ड मेडल भारत के नाम। जॉइंट सेकंड है, 26 के साथ जो कोरियन शूटर है वो है, और 25-25 में फ्रेंच और इंडियन मनु भाकर, ये जॉइंट सेकंड है। मतलब 1, 2, 3 मैंने आपको बता दिया। 27, 26, 26 और एक और शूटर जो है वो एलिमिनेट हो गई हैं, ये चाइना की थी। तो अब सिर्फ 4 रह गए हैं, मतलब आप मेडल से सिर्फ और सिर्फ एक कदम दूर हैं। और जो 4 है मैं उनका स्कोर बता दूं। 27 पर कोरियन जो शूटर है नंबर 1 है मनु भाकर, और फ्रेंच शूटर जो है वो 26-26 के साथ दूसरी पायदान पर है। और उसके बाद हंगरी की जो है वो 25 पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट का फासला है, वो चौथी पायदान पर है। लेकिन अब सांसें रोक लीजिए, क्योंकि ये सीरीज तय करेगी सबसे पहले कि मनु का मेडल आ रहा है कि नहीं आ रहा। रंग बाद में आएगा मेडल का क्या है, लेकिन आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो इस सीरीज पर डिपेंड करता है। तो आप लगाइए अगले 15 सेकंड में, अगले 15 सेकंड में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आज मनु का तीसरा और भारत का चौथा मेडल आ रहा है कि नहीं रहा। और मेरी तो सांसें जो है बिल्कुल रुक गई हैं। विक्रांत, इसी पर आने वाला था, सांसें हमारी भी रुक गई हैं। अब जरा ये बताइए कि हमारी, आपकी और देश की अगर सांसें थोड़ी देर के लिए रुक रही हैं एक्साइटमेंट में, तो जो खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा में होगा, जो गोल्ड पर निशाना लगा रहा होगा, उसके लिए संयम, पेशेंस, उसकी परिस्थिति क्या हो सकती है? उसको नहीं पता होना चाहिए। जो निशाना लगा रहा है आशुतोष, उसको ये नहीं पता कि मेरे घर पे कौन देख रहा है, आज तक पर क्या बोला जा रहा है।
जो क्राउड वहां पर चीयर कर रहा है वो क्या कह रहे हैं, या 140 करोड़ लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि एक स्प्लिट सेकंड, वो आप एक स्प्लिट सेकंड की ये हार और जीत है। अभिनव बिंद्रा ने बोला था ना कि मैं ट्रांस में चला गया था, मुझे समझ ही नहीं आया जब गोल्ड मेडल जीता, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे अंदाजा हुआ। तो अर्जुन की आंख की तरह मछली पर नजर सीधा। फिलहाल वो सेकंड पर ही है, थैंकफुली वो फिलहाल सेकंड पर ही है। लेकिन मजे की बात यह है कि जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ मतलब तीनों जॉइंट 27 पर हैं। ये थोड़ी टेंशन की बात है। जो लीड कर रही हैं वो 29 पर हैं, मनु 28, फ्रेंच 28, हंगरी की जो है 28। यानी कि अब एलिमिनेशन के लिए देखना होगा कि क्या होता है। एक छोटा सा सवाल जल्दी से ले लेते हैं झज्जर से। यहां से प्रथम शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रथम, आपकी मौजूदगी कहां पर है और क्या इस वक्त चल रहा है, जल्दी से बताइए। सर, मैं इस समय झज्जर जिले के गांव गोरजा, ये मनु भाकर का गांव है अपना, और यहाँ पर यूनिवर्सल सीनियर सैनिक स्कूल है। देखिए, यूनिवर्सल सीनियर सैनिक स्कूल में जश्न का माहौल है। तकनीकी छात्र और अभिभावकों के बीच में, शिक्षकों के बीच में लाइव मैच जो है वो देखा जा रहा है। मैं आपको वहाँ की कुछ लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं। ठीक है, बने रहिए जी। विक्रांत जी दूसरी पायदान पर है, लेकिन ये सीरीज अभी चल रही है। ये सीरीज चल रही है, अगले 5 सेकंड में ये पता चल जाएगा कि एलिमिनेशन से अगर वो बच गई तो फिर वो मेडल पक्का हो जाएगा, फिर वो टॉप 3 में रहेंगी, क्योंकि एक ने एलिमिनेट होना है। और 29 मनु भाकर के 28 हैं, वो तीसरे पर चली गई हैं। तीसरे और चौथे के दोनों के 28 हैं। मुझे लग रहा है समाचार दीजिए सर विक्रांत। पूरा देश जो है, मुझे लग रहा है ये शॉट उनका बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, मुझे लग रहा है कहीं गड़बड़ ना हो जाए। मेरे ख्याल से मनु भाकर बाहर तो नहीं हो गई है कहीं। थोड़ा इंतजार करना होगा, कुछ सेकंड्स इंतजार करते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। पूरे देश की निगाहें हैं। मनु बहुत शानदार प्रदर्शन कर रही हैं और ऐसा होता भी है विक्रांत। हालांकि अभी वेट बाहर हो गई, बाहर हो गई, खत्म हो गए ये गेम। मतलब अब किसी भी रेस में नहीं है, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज में नहीं, मेडल की रेस से बाहर। लेकिन देश का नाम बहुत रोशन किया है विक्रांत मनु ने। इसको निराशाजनक प्रदर्शन नहीं करेंगे। मनु चौथी पायदान पर पहुंची हैं, मतलब मेडल से सिर्फ एक कदम पीछे रही हैं। चौथे नंबर पर पूरे विश्व में ओलंपिक्स चल रहा है और 2 मेडल देश के नाम उन्होंने डाल दिया झोली में। और तीसरे के लिए ये बाजी चल रही थी, गोल्ड इवेंट के लिए वो लड़ रही थी, लेकिन मेडल से बाहर हो गई हैं मनु भाकर। को मेडल की उम्मीद टूटी, ना सिर्फ मनु के लिए बल्कि हिंदुस्तान के लिए। भारत इस उम्मीद में था कि आज शायद पहली बार गोल्ड मेडल भी हमें मिल जाए इस इवेंट में, लेकिन ब्रॉन्ज भी नहीं मिला। मनु भाकर फिलहाल चौथे पायदान पर हैं। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।